आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यूजीसी रोल बैक को लेकर राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। 800 किलोमीटर की यात्रा हुई थी। उसका समापन जयपुर में हुआ था और उस समापन के बाद में एक बड़ा बवाल मचा था। एक युवक की मृत्यु हो गई थी। उसी बवाल के दौरान में यूजीसी रोल बैक के समर्थन में जो आंदोलन करने वाले लोग थे, उन्होंने एक शपथ ली थी कि निकाय और पंचायत चुनाव में हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग इन चुनावों में की गई थी और कई सवर्ण जातियों ने कहा था कि अगर उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो हम भाजपा को सबक सिखाएंगे। और उसके बाद में ऐसा लगने लगा था और अंडर करंट भी लग रहा था, अभी भी अंडर करंट लग रहा है कि कहीं ना कहीं सवर्ण जातियां भाजपा से नाराज हैं। लेकिन क्या वे सवर्ण जातियां भाजपा के खिलाफ वोट कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। और इसी यूजीसी रोल बैक को लेकर जो करनी सेना राजस्थान में आंदोलन कर रही थी 800 किलोमीटर का, जिन्होंने यात्रा निकाली थी, अब वही करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना इस समय हरियाणा में पद यात्रा निकाल रहे हैं। वहां वे जाटों से भी समर्थन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जाट भी सवर्ण हैं, वे उनके बच्चों के भविष्य की बात है, वे साथ देंगे नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन हम समर्थन सारी जातियों से मांग रहे हैं क्योंकि हम किसी एक वर्ग किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम तो सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश है इस यूजीसी नए एक्ट के लेकर, उसके खिलाफ है। वही आंदोलन वहां चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर निकाय और पंचायत चुनाव में जो सवर्ण जातियां भाजपा के खिलाफ वोट देने की शपथ ले रही थी, अब वे लगता है कि भाजपा से मैनेज होना शुरू हो चुके हैं। और मैनेज होने का तरीका बड़ा थोड़ा अलग हटकर हुआ है। और कैसे हुआ है? उससे भाजपा को नुकसान नहीं हो, इस तरह का एक तरीका अपनाया गया है। और वह तरीका क्या है? सवर्ण जातियां, जो लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण निकाय और पंचायत चुनाव में मांग रहे थे इन जातियों के लिए, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से तो कोई ज्यादा लेना देना इसलिए नहीं है कि सवर्ण जातियां भाजपा के साथ रहती हैं, ऐसे में कांग्रेस से बहुत बड़ी मांग भी सवर्ण जातियां नहीं कर सकती। लेकिन अब सवर्ण जातियों ने भाजपा क्योंकि सरकार में है, सवर्ण जातियों का प्रतिनिधिमंडल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मिला था, मंत्री के विश्नोई से मिला था और मांग रखी थी कि ईडब्ल्यूएस में आने वाली जातियों को पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए था। और मैंने पहले भी कहा था कि यह बात संभव नहीं है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण पंचायतों मिल सके, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन हुए बिना किसी भी वर्ग को चुनावी आरक्षण नहीं मिल सकता। ऐसे में यह तो बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद इन्हीं लोगों ने जो प्रतिनिधिमंडल में गए थे, चेतावनी दी थी कि हमें आरक्षण नहीं मिला, अब हम सबक सिखाएंगे और कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो वह बड़ा फैसला ऐसा लग रहा था कि ये सरकार के खिलाफ लेंगे, लेकिन सरकार को फायदा देने वाला एक फैसला हो गया है। और वह फैसला क्या है? वह फैसला यह हुआ है कि एक दिन पहले ही जयपुर में कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया सवर्णों के नाम पर राजनीतिक दल बनाने की घोषणा करने के साथ इन चुनाव में उम्मीदवार उतारने की घोषणा करती। अब आप समझेंगे कि इससे भाजपा को फायदा कैसे होगा। इससे भाजपा को फायदा कैसे होगा, ये बात समझिए। दरअसल सवर्ण जो वोट है, चाहे वह वैश्य है, चाहे वह ब्राह्मण है, चाहे वह राजपूत है, उसका अधिकांश हिस्सा भाजपा के खाते में जाता रहा है। और यह राम मंदिर आंदोलन के बाद में ये सवर्ण जातियां हैं भाजपा के पीछे खड़ी दिखती हैं हर बार, चाहे इन जातियों को प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से मिले ना मिले, लेकिन ये भाजपा के साथ खड़ी दिखती हैं। और अब चूंकि ये दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो शपथ लेने वाले लोग थे कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, वे एक विकल्प उनके लिए खड़ा कर दिया गया है कि वे अगर भाजपा को वोट नहीं दे तो ये जो सवर्णों के नाम पर जो दल बना है उसे वोट दे दे। इससे कुछ लोगों को लगेगा कि भाजपा का नुकसान होगा, लेकिन इससे भाजपा का नुकसान नहीं होगा। यह जो वोट भाजपा के खाते में नहीं जाकर नोटा पर जाता या भाजपा के खिलाफ अन्य दलों को जाता, वह इस दल को मिल जाएगा। और यह भी तय है कि इस दल का वजूद कुछ भी नहीं है और इन चुनावों में वोट के मामले में यह दल बहुत फिसड्डी रहने वाला है, यह सबको पता है। इसके बावजूद यह दल बनाकर चुनाव लड़ने का सीधा सीधा मतलब है कहीं ना कहीं इस दल को मिलने वाले वोट वे होंगे जो भाजपा के खिलाफ अन्य दलों को या नोटा को पड़ते, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भाजपा को होता, यानी कि भाजपा के लिए फायदेमंद सौदा इस दल को बनाकर और चुनाव में उतरने के तरीके से।
होने वाला है निकाय और पंचायत चुनाव में, ये तय मान के चलिए, आज ही आप लिख लीजिए। और इस दल का भविष्य क्या होगा ये मैं बता रहा हूं। इस दल को वोटों के मामले में फिसड्डी रहना है, इसको वोट नहीं मिलेंगे। या तो वे भाजपा के खाते में ही जाएंगे, या कोई 100 200 500 वोट किसी वार्ड में इधर उधर होते हैं तो वे या तो नोटा में जाएंगे या फिर इस दल के खाते में जाएंगे, यानी कि भाजपा के खिलाफ वह वोट नहीं जाएगा। अब राजपूत समाज की बात करें तो राजपूत समाज ने एक मांग उठाई कि जयपुर का महापौर राजपूत समाज से बनाया जाए। और राजपूत समाज की यह मांग जो है, यह निश्चित तय मानकर चलिए कि राजपूत समाज की यह मांग नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, इसके कारण है। एक तो यह है कि भाजपा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि राजपूत समाज का वोटर हमेशा भाजपा के साथ खड़ा होता है। हम उसको प्रतिनिधित्व दे नहीं दे तो भी वह वोटर भाजपा के साथ खड़ा होगा। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप आनंदपाल प्रकरण में देख चुके हैं, जब पूरे राजस्थान में गाड़ियों पर कमल का फूल हमारी भूल लिखकर घूमा गया था। तब भी राजपूत समाज, जहां राजपूत भाजपा का उम्मीदवार था, उनको वोट डाल रहा था। और कई जगह जब भाजपा का राजपूत उम्मीदवार नहीं था, वहां भी भाजपा को वोट डाल रहा था। और वे तमाम उम्मीदवार भाजपा की जीत कराए थे। और भाजपा 78 से ज्यादा सीटें जीतकर उस समय भी आ गई थी, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, यानी कि उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। यह बात भाजपा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि राजपूत हमसे छिटक कर नहीं जा सकता। कोई 2-1.5% 3% इधर उधर हो जाए तो उससे परिणामों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में राजपूत समाज ने जयपुर में महापौर पद की मांग कर ली। यह तय है कि यह पद राजपूत समाज को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राजपूत समाज से दिया कुमारी जयपुर से न सिर्फ विधायक है बल्कि उप मुख्यमंत्री। राज्यवर्धन सिंह न सिर्फ कैबिनेट मंत्री है बल्कि जयपुर से ही विधायक है। ऐसे में दो विधायक जिस पार्टी के हो, दोनों कैबिनेट का दर्जा लिए हुए हो, उन्हें महापौर का पद नहीं मिलेगा। जयपुर में ब्राह्मण समाज को भी महापौर का पद नहीं मिलेगा। यह भी लगभग तय मान के चलिए, क्योंकि 3 विधायक और 1 मुख्यमंत्री उसी वर्ग से है, सांसद भी उसी वर्ग से है, और यह पद सीधे सीधे वैश्य समाज के खाते में जाएगा। यही कारण है कि वैश्य समाज के भी एक संगठन ने दावेदारों की मीटिंग की और दावेदारों की मीटिंग करके टिकटों का बंटवारा किस तरह से हो, यह मांग रख दी और महापौर पद की मांग रख दी, ताकि बाद में जब महापौर पद वैश्य समाज को जाए तो यह संगठन खड़ा होकर कह सके कि हमने मांग की थी इसलिए वैश्य समाज को यह पद मिला है। लेकिन कुल मिलाकर जो मामला ईडब्ल्यूएस आरक्षण, यूजीसी रोल बैक को लेकर सवर्ण जातियों की खिलाफत का था, वह मामला अब एक तरह से मैनेज हो चुका है, क्योंकि सवर्ण के नाम पर जो दल बना है वह भाजपा के बिखरते वोटों को संभालकर भाजपा को फायदा देगा। और उधर राजपूत समाज के लोगों की मुख्यमंत्री से मुलाकात होना सीधा सीधा यह संदेश है कि राजपूत समाज फिर से भाजपा के साथ खड़ा होगा। हालांकि जो युवा यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं उनका कुछ परसेंट निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ जाएगा, लेकिन क्या वह शहरी निकायों में परिणाम बदल पाएगा यह कहना अभी मुश्किल है। कुल मिलाकर भाजपा ने अपने कोर वोट बैंक को एक बार फिर से समेटकर संभाल लिया है, और संभाल लिया तो निश्चित है कि जो फायदा अन्य दलों को हो सकता था और भाजपा को जो नुकसान हो सकता था वह अब होगा भी तो थोड़ा होगा, और ज्यादा नुकसान की जो उम्मीद की जा रही थी वह अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत समाज जो सवर्ण जातियां हैं वे फिर से भाजपा के पीछे खड़ी आपको इन निकाय चुनाव में नजर आएंगी। यह निश्चित तौर पर मान के चलिए।